जितना चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर का इकोनॉमिक कॉरिडोर के टोटल वैल्यू है ताहिर साहब, पूरी वैल्यू उस कॉरिडोर की जितनी है ना, जो 15 साल में उन्होंने इन्वेस्ट करना है पाकिस्तान में, राइट सर, उससे 1.5 गुना ज्यादा हर साल इंडिया में इन्वेस्टमेंट आती है। गंभीर सूरत हाल है आपके सामने है, और जो सिचुएशन उज़्बेकिस्तान में हुई वहाँ पर फेस ऑफ जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और अफ़गान प्रेसिडेंट अशरफ गनी का हुआ, उस मीटिंग में भारत के फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर भी थे। तो अब काबुल का बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान का क्या किरदार रहा है अफगानिस्तान में। और मैं काफी हद तक आपको बता दूं, जिन हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो लोग देख रहे हैं प्रोग्राम की, जो अफगानिस्तान में खून खराबा हो रहा है उसका डायरेक्ट जिम्मेदार पाकिस्तान रहा है। और जिन लोगों को इतिहास के बारे में, तारीख के बारे में, हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, उनको ये पता होना चाहिए कि 80s में ज़ियाउल हक ने पैसे लिए थे, जो पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी था, प्रेसिडेंट भी था, CIA से मिलियंस एंड हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स लिए थे, हथियार डाले थे अफगानिस्तान के अंदर, स्टिंगर मिसाइल्स डाली थी, जिसको कि रशियन फौजी तो परेशान उससे हुए, लेकिन उस चीज ने क्या करा कि इतना ज्यादा ड्रग का कल्चर वहां पे शुरू कर दिया, इतना ज्यादा वेपन्स का कल्चर वहां पे शुरू कर दिया कि पाकिस्तान एक, जिसको कहते हैं कि जो एक अमन का गहवारा हुआ करता था एक जमाने में, केम अ बैटलफील्ड, और वो बैटलफील्ड पाकिस्तान में शिफ्ट हो गई। अब जो 9/11 हुआ था, इन लोगों ने क्या करा ना, इन लोगों ने तालिबान को भी धोखा दिया सर। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान ने सिर्फ अफगानिस्तान की सरकार को धोखा दिया है, चाइनीज को धोखा दिया है, अमेरिकन को धोखा दिया है, इन लोगों ने तालिबान को भी धोखा दिया है। जो तालिबान का एम्बेसडर था, तालिबान का जो एम्बेसडर था सर 9/11 के बाद, अच्छा आपको पता ही है, सभी को पता है कि पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज कर रखा था तालिबान को कि हम आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो उनका सफीर था, उनका प्रॉपर एम्बेसडर था, उनका एम्बेसी था इस्लामाबाद में, उसके अंदर घुस के सर उसको उठा लिया और उसको अमेरिकन को सौंप दिया। हमें पाकिस्तान को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। इन्होंने अपने मेहमानों के साथ पास्ट में क्या करा है सर, ये दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। इन्होंने क्या करा था सर अमेरिकन एम्बेसी के साथ, जब ज़ियाउल हक प्रेसिडेंट था और आर्मी चीफ था, इन्होंने इस्लामाबाद में अमेरिकन एम्बेसी को जलवा दिया सर, लोगों को ये बोल के कि मक्का में मिसाइल मार दी अमेरिकन ने, झूठ बात करके अमेरिका के एम्बेसी को जलवा दिया वहां पे। लेकिन पाकिस्तान में देखिए अमेरिकन एम्बेसी के साथ क्या करा, और हमारे एम्बेसी के ऊपर ड्रोन उड़ाए, हमारे बंदे थे उनका पीछा करा। और अब आप देख लीजिए अफगानिस्तान के एम्बेसडर की बेटी को मारा पीटा, उसके साथ मारपीट करी। तो ये पाकिस्तान का किरदार रहा है सर इसमें। वो शेख रशीद जो भी बोले, वो बड़बोला आदमी है सर, और मुझे थोड़ा सा लगता भी है कि पता नहीं पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर थोड़ा सा एक संजीदा किस्म का कोई इंसान होता तो ये बहुत गैर संजीदा किस्म का आदमी है। ही इज अ जोक सर, वो कार्टून की तरह कुछ भी बोलता है। तालिबान ने तो साफ सीधी एक बात बता दी है पाकिस्तान को कि वी विल नॉट टेक डिक्टेशन फ्रॉम इस्लामाबाद। ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है, ऑन द रिकॉर्ड दे हैव बीन सेइंग दैट वी विल नॉट टेक डिक्टेशन फ्रॉम इस्लामाबाद। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि तालिबान ने पिछले 20 साल में दुनिया देख ली है, ठीक है सर, वो माइंडसेट उनका वही जंगलियों वाला है, उसमें कोई वो नहीं है कि वो तालिबान अब शरीफ हो गए, लेकिन उनको दुनिया कैसे चलती है वो समझ में आने लगा है। सबसे बड़ा उनका दासू डैम का हमने वो एक्सप्लोजन डिस्कस करा, हमने ये भी सारे पाकिस्तानियों को फारिग कर दिया, नौकरी से निकाल दिया वहां से डैम में। एंड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट्स को वैसे ही 2 साल से रेंग के चल रहे थे, प्रोजेक्ट्स ना के बराबर थे, राइट, उनको भी रोक दिया उन्होंने, फंडिंग रोक दी है। आखिरी में इसमें ये बात कहना चाहूंगा कि नहीं, ये अक्सर जो एंकर्स हैं पाकिस्तानी टेलीविजन पे जो बात करते हैं, वो कहते हैं कि जी भारत नहीं चाहता, भारत को बुरा लगता है CPEC से। हमें तो इसलिए बुरा लगता है क्योंकि वो गिलगिट बाल्टिस्तान से आता है, और जिनको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं, हम लोग POK बोलते हैं, उस एरिया से गुजर के आता है। वो तो हमारा एरिया है, हमारे एरिया में बिना हमारी इजाजत के कैसे चाइना कुछ बना रहा है, हमें इसलिए बुरा लगता है। अगर कोई और रास्ता निकाल लेता है चाइना पाकिस्तान में आने का, तो जी भर के, मैं कह रहा हूँ 500 बिलियन 1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करे, हमें क्यों बुरा लग रहा है भाई, हमें को बुरा नहीं लग रहा है इनका। वो कहते हैं नहीं, इंडिया को बुरा लग रहा है। इनको ये समझ में नहीं आता कि जितना चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर का इकोनॉमिक कॉरिडोर के टोटल वैल्यू है ताहिर साहब, पूरी वैल्यू उस कॉरिडोर की जितनी है ना, जो 15 साल में उन्होंने इन्वेस्ट करना है पाकिस्तान में, राइट सर, उससे 1.5 गुना ज्यादा हर साल इंडिया में इन्वेस्टमेंट आती है, हर साल इन्वेस्टमेंट की। आप देखिए चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर की क्या वैल्यू क्या है सर? जी सर, 65 बिलियन, 60 बिलियन। 60 हमारा बिलियन तो चाइना का
हाँ, और मेरे साहब वो भी 20 बिलियन से ज़्यादा अभी तक पैसा नहीं लगा, चूँकि चाइना खुद कहता है कि पाकिस्तान में फेवरेबल सर्कमस्टांसिस नहीं है। वो वाज़े तौर पर चाइना के एम्बेसडर ने कुछ महीने पहले कहा कि पाकिस्तान में बिजनेस के फेवरेबल सर्कमस्टांसिस नहीं है। जो 20 बिलियन लगा है उस तो ऐसा है ना कि अपनी कौम को तो ये बोल दिया ना पाकिस्तानियों ने, जो पाकिस्तानी जो शेख रशीद वगैरह जितने भी हैं, ये कार्टून नेटवर्क है पाकिस्तान का, ये लोग क्या बोलते हैं कि साजिश कर दी साहब, हिंदुओं ने, यहूदियों ने साजिश कर दी, इंडिया नहीं चाहता। अरे तुम्हारे जर्नल चोर हैं, आसिम सलीम बाजवा चोर है, जो पिज्जा वो वहां से चोरी करके पिज्जा के उसने दुकानें खोल दी हैं। आप इनएफिशिएंट हैं। खुद ग्लोबल टाइम्स कहता है कि आरओआई की प्रॉब्लम है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम है। सर आप 10 रुपए लगाते हैं तो आप चाहते हैं कि आप 12 रुपए कमाएं, 11 रुपए कमाएं। पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सर, कोई इकोसिस्टम है ही नहीं पाकिस्तान में। पाकिस्तानियों ने कभी अपने आप से नहीं पूछा कि चाइना क्यों पैसे लगा रहा है, उन्होंने कभी पूछा ही नहीं सर। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि अगर चाइना पैसे लगा रहा है तो दुनिया पैसे क्यों नहीं लगा रही पाकिस्तान में। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये सब के सब सर, इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये अपने आप को मोहम्मद बिन कासिम समझते हैं। हम ये फतेह कर लेंगे, वो फतेह कर लेंगे। इनको बेसिक धंधे की समझ नहीं है और इकोसिस्टम है ही नहीं पाकिस्तान में बिजनेस का। पाकिस्तान का बिजनेसमैन खुद छोड़ छोड़ के विदेश जा रहा है, उसने अपनी फैक्ट्रियां बंद कर रखी हैं सर। पाकिस्तान को एक जमाने में एशिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टेक्सटाइल हुआ करता था पाकिस्तान एक जमाने में। टेक्सटाइल मिले, जो टेक्सटाइल मिले पाकिस्तान में बंद हुई हैं। जो पाकिस्तानी देख रहे हैं प्रोग्राम में, उनसे पूछना चाहता हूं भाई, जो आपके यहाँ पंजाब में इतनी टेक्सटाइल की मिलें होती थी, जो इतना फेमस होता था टेक्सटाइल की मिलें, वो भी इंडिया ने बंद करा दी।